भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। हरे राम 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 हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय हे नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरुष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपीचित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। पायूं आश्रय चरण कमलमा। मनायो न फसुष भवदल दलमा। राजी सीता को नता मन भवन। प्रणमिता को पत अति पावन। दिनु भगुरुले आज चिराई। कसरी तिरौला योरी न लाए। मन हरदम विषय चितायूं। कति कति जन्म ऐसे बितायूं। गुरु को करुणा राजी को करुणा भये च आज। मिलो हजूर को कृपा प्रसाद। गुरु को करुणा न भये सम्मा। भवसागर यो तरण सकिन्ना। निजी जान जानी दया मो पाऊं। कृष्ण भजन राम नाम पाऊं। आशीष पाऊं स्नेह पाऊं।
नित्य चरण को दर्शन पाऊँ, वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊँ, जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ। श्री गुरुदेवा कृपा निधि स्वामी, शरणागता छौं प्रभु का हामी। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्षे, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारे से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेताना रे श्याम, मुझको चेताना रे श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्ज हमारी, दर्शन दे जाना रे। पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग दिखाना रे श्याम, मार्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शन, प्रेम रूप का देकर दर्शन, शरणों में ले जाना रे श्याम, शरणों में ले जाना रे श्याम। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। दया श्री विष्णु अष्टविंशतिनामं स्तोत्रम्। श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। ये भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका नाम का वर्णन करे। अब श्री भगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरुध्वजम्, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रधानस्यम् अश्वमेधस्य च। कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानवा, अमावास्या पूर्णिमास्याम् एकादश्यां तथैव च। संध्याकाले स्मरे नित्यं, प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं, सर्वै पाप प्रमोच्यते। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उनले 1 करोड गौ दान गरेको र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एकदम मध्याह्न ही समय यी नाम स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसी, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीता रामचंद्र भगवान को, जय 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 हर हर महादेव शंभु, जय जय श्री राधे श्याम। रावली ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा यो ब्रह्मा पुराण जम्मा 250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। आज 33 अध्यायको प्रसङ्गमा अब मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि का विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्व, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान का पूजा की वर्णन भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ श्वेत माधव का दर्शन करके ही उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो भगवान पहले एक वर्ण के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसताल से स्थित रसताल में
रसताल में स्थित है वही मत्स्य माधव कहलाते हैं, वही भगवान के आदि अवतार है भनेर बताउनु भयो। पहिले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान, प्रणाम करके ऐसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्ति हो जाते हैं और ऐसे वैकुंठ धाम में जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु, जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। हे मुनिवरों, इसी प्रकार मैंने मत्स्य माधव को महात्म्य का वर्णन किया भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ऋषि मुनिहरूलाई बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ मुनियों ने फेरि कहा, हे भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बताइए। अब ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हद का स्नान पूर्व काल में उत्तम माना गया है। विशेष चतुर्दशी हिजो को कथा गई। मार्कंडेय हद का स्नान कुंड चतुर्दशी उसमें किया हुआ स्नान सब पापों से नाश करने वाले समुद्र का स्नान तथा स्नान सब समय उत्तम होते हैं। विशेषतः पूर्णिमा को उसमें ही स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हद अक्षय वट श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा तथा इंद्रदुम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की 5 तीर्थ है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को, ज्येष्ठ नक्षत्र को तथा विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उसी समय मन वाणी और शरीर से शुद्धि हो, भगवान में मन लगाए और इसे कहीं मन को ना ले जाए। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहे, राग और देश से दूर करे। कल्प वृक्ष के बट बहुत रमणीय स्थान है, वहीं स्थान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करे। उसके ही दर्शन से 7 जन्मों का पाप छुटकारा मिल जाते हैं। प्रचुर पुण्य तथा अभिष्ट गति को प्राप्ति होती है। प्रत्येक युगों के अनुसार बट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। बटेश्वर कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि है। युगों में क्रमशः बट के नाम कहा गए हैं। सत्य युग में बट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में 1.25 योजन, द्वापर में आधा योजन और कलियुग में 1/4 योजन माना गया है। पहले ही बताए हुए मंत्र से बट को नमस्कार करके वही 300 धनुष के दूरी पर दक्षिण दिशा और जाए, वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होते हैं। उसी मनोरम स्वर्ग द्वारा कहते हैं। वहाँ समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठा है। उन्हें प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोग तथा पाप आदि से पीड़ित, पाप ग्रह आदि की पीड़ित से मुक्ति हो जाते हैं। अब स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करे तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र अंगन्यास करन्यास को मन को भुलाओ में डालने वाले के बहुत मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायण भनेर न्यास गर्नु अरे। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण भनेर सर्वाङ्ग न्यास गर्नु भनेर बताउनु भयो। ओम नमो नारायणाय पनि छ लास्टमा। ये अष्टाक्षर मंत्र ही मनोरथ को सिद्धि करने वाला तथा नर से प्रकट होने का कारण जल को नार कहते हैं और वही पूर्व काल में भगवान विष्णु का आयन निवास स्थान रहा, इसीलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त देवों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति नारायण ही है। पृथ्वी ही नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक और आकाश भी नारायण परक ही, वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही है। अहंकार, अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप है। भूत, वर्तमान तथा आने वाला भी सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म सभी कुछ नारायण स्वरूप है। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रिया, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप है। जल, स्थल, पाताल, स्वर्ग, लोक, आकाश तथा पर्वत इन सबको व्याप्त करके
भगवान नारायण स्थित है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप ब्राह्मण में ही नारायण से बढ़कर ये कुछ नहीं देखता। यही दृश्य अदृश्य चर अचर सब उनमें द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी है। अतः जल में सर्वदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करें और हाथ तथा शरीर को नाम अक्षरों का न्यास करें। ओमकार और नकार का दोनों हाथों में अंगुष्ठ के शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रमशः करतल और कर पुष्टों तक न्यास करे। ओमकार का बाएं और नकार का दाएं चरणों में न्यास करे। कटी के बाएं भाग में मुँह का और दाई भाग में ना का न्यास करे। रा का नाभि देश में या का बाई भुजाओं में अणको का दाहिने भुजाओं में और या को मस्तक पर न्यास करे भनेर यहाँ त्यसै कारण सबै गर्दाखेरि भइहाल्छ है नारायण भनेर। नीचे ऊपर हृदय पार्श्व भाग में अब पीठा की और तथा अग्र भाग में नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करे। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में और श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्नय कोण में ही विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में हरि केशव, ईशान में वामन, नीचे वराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार कवच का पाठ करके निम्न कांति मन मंत्रों का उच्चारण करे। तदाहतम दिव्यनाथं रेतोधातं कामदीपनं प्रधानं सर्वभूतानं जीवानं प्रभुरम्याय अमृतस्मरणीयस्त्वहि देवयोनि निरापदे निराम्पापदे वृषजनहर में सर्वतीर्थराज नमस्तुते। हे नाथ, आप अग्नि और मनुष्य आदि सब जीवों का प्रिय का आधन और काम का दीपन करने वाले है। संपूर्ण भूतों को प्रदान है और जीवों को अविनाशी है। प्रभु ये समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति स्थान तथा देवताओं की योनि तथा योनि है तरह तीर्थराज आपका मेरे सब पापों हर लो, आपको न प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनु। इसी प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वो स्नान उत्तम नहीं माना जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा और 3 बार अधमर्षण मंत्र का जप करे। जैसे अश्वमेध यज्ञ तथा पापों को हरण करने वाले, वैसे ही अघमषण सूत सब पापों का नाश है। स्नान के पश्चात जल में जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करे। फिर प्राणायाम आचमन एवं संध्या उपासना करके ऊपर की और फूल और जल डालकर सूर्य स्थापना करे। उसी समय अपने दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखे। तदंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करे। गायत्री की अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करे। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा करे और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्या करे। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करे। दिव्य मनुष्य को पितरों का भी तर्पण करे। मंत्रविता पुरुषों की चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल को द्वारा नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक पितरों को तृप्त करे। पितृलाई ऋषिलाई सूर्य भगवानलाई तर्पण दिनुपर्दछ है। ठुल्ठुलो समुद्रमा हामी गएपछि नदीहरूमा गएर स्नान गर्दाखेरि यहाँ भन्नुहुँदैछ, तृप्त करे। पहले ही देवताओं का तर्पण करे, पश्चात ही द्विज पितरों का तर्पण करे। अधिकारी होते हैं और श्रद्धा अब हवन के समय एक हाथों में तथा वस्तु अर्पित करे, परंतु तर्पण से दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि ही बन रही विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र तथा त्रिपंताम बोलकर मनोभाव से जल दे अपने अंगों के स्थित तिल के द्वारा हम
देवताओं और पितरों का तर्पण न करे, वैसे ही तिल के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तिल्य होते हैं, उसी देव देने वाला पाप का भागी होते हैं। मुनि वरों को यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी जल दे तो वो व्यर्थ होती है। बने यहाँ मुनि वरों को यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वो व्यर्थ हो जाते। किसी के किसी के पास नहीं पहुँचते। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल देता है वही सीधी साथ उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलते। यहाँ की बने जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल देता है उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता है। बने यहाँ बताए है व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दे, बल्कि वहाँ से निकल कर अच्छा पवित्र देशों में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। यहाँ भन्यो जलमै खडा भएर त पितृलाई नदिनु भने त जल त बाहिर निक्लेर दिनु भनेर बताए। जल में कदापि पितरों को जल न दे, बल्कि वहाँ से निकल कर पवित्र देश में अथवा पवित्र जगह में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में न पात्र में न कुपित होकर और न एक हाथ से ही जल दे। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वही जल पितरों को नहीं पहुँचता भनेर फेरि पृथ्वीमा ही झर्नु पर्छ अरे त्यो जल चाहिँ और पहुँचता है। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दे दी है भनेर यहाँ बताउनु। अच्छा उनकी प्रति चाहने वाला पुरुष को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शरीर लया हुआ है। अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्निभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्र द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्व भाग कुशों पर देवताओं का और दक्षिण भाग कुशों पर पितरों का आवाहन करना चाहिए। देवता और अन्य पितरों को तर्पण करके पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ चौकोर मंडल बनाए और उसमें 4 दरवाजे हर और उनके भीतर करने का सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इसी प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र विधि से अजन्म भगवान नारायण का पूजन करे। अब शरीर शुद्धि के उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार हृदय में ध्यान करे और 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित तो पाप द्वाह करते ही अब सब पापों को नाश करने वाला ऐसे ही भगवान के बाद मस्तक में का चिंतन करना चाहिए। और वहाँ चंद्रमंडल के मध्य भाग स्थिति और शुक्ल वर्ण के तथा अमृत की वर्षा करे। पृथ्वी अपलबित कर रहा है, इसी प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते हैं। साधक का शरीर दिव्य हो जाते हैं। तदंतर अपने बाएं पैरों से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों का अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करी। वैष्णव पंचांग तथा चतुर्व्यूहन हन्यास भी करी। साधन को मूल मंत्र द्वारा इसी शुद्धि भी करना चाहिए। अब इसके विधि यो दोनों हाथों के उंगलियों में अंगूठे द्वारा एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। वही बायां हाथ फिर दायां हाथ में ओमकार सहित शुक्ल वर्ण पृथ्वी बायां पैरों से न्यास करे। नकार का वर्णन श्याम और देवता शंभु है, उनका न्यास दक्षिण पैर और मुकार को काला स्वरूप माना गया। इसका न्यास कटी के वाम भाग से होती ही नकार सर्व बीज स्वरूप है और उसकी स्थिति कटी ही दक्षिण भाग में राकर तेज का स्वरूप बताया गया। उसके न्याय स्थान नाभि प्रदेश में होती है। यकार देवता वायु और उसका न्यास करे कंधे में नकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए। उन्हें स्थिति दाएं कंधे में और यकार की स्थिति शिरा में है, जहाँ संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। तात्पर्य यही कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ अब वैष्णव
वैष्णव पञ्चाङ्ग न्यास ओम विष्णवे नमः शिर हेर्नुहोस् है ओम ज्वालनाय नमः शिखा ओम विष्णवे नमः कवचम ओम विष्णवे नमः स्फुरम ओम दिशाबन्ध्वाय नमः ओम फट स्वाहा अथ चतुर्भ्युव व्यानाशम ओम शीर्षे शुक्ले वासुदेवाय इति ओम अस्याः ललाटे रक्तसङ्कर्णुर्गुरु आत्मनः बहि तेज आदित्य इति ओम आग्रीवा पिता प्रधूम्नो वायुमेघ इति ओम अहम हृदय कृष्ण अनिरुद्र सर्वशक्ति सम्बन्धिता यति। इस प्रकार आपने अंग न्यास का आत्मा चतुर्भ्यु चिंतन करे कार्य आरंभ करे मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव इति दक्षिण भाग में गोविंद वाम भाग में मधुसूदन और ऊपर वैकुंठ और नीचे बराह बीच में संपूर्ण दिशा माधव चलते खड़े होते जाके अथवा सोते समय भगवान नरसिंह को मेरे ही रक्षा करते हैं और वासुदेव स्वरूप हूँ। इसी प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करे अपने शरीर को भांति भगवान के विग्रह में सभी भी पूर्ण तत्व का न्यास करे प्रकार प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल की छिटा दे ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। वही सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु और आकाश मंडल चिंतन करी कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करे और हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार चिंतन करे कमल की कर्णिकाओं में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करे है और फिर क्रमशः प्रत्येक दलों में अष्टाक्षर मंत्र एक अक्षर का न्यास करे एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादक्षर मंत्र से पूजन करके इसके बाद भगवान से पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिकाओं को भी उनके भावना करे उनके ध्यान का स्वरूप इसी प्रकार है। भगवान चारा भुजा है और वो महान सतोमय है, कोटि कोटि सूर्य के समान उनके श्री अंगों को प्रभा है और वो महायोगी स्वरूप ज्योति स्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए मंत्र उच्चारण उनका आह्वान कर रहे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ओम आवाहनम मणिरूपो वराश्रय नरसिंह च वामनम आयुतम देव वरदो ममम नारायणम ग्रत ओम नमो नारायण नमः मीन वराह नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारी सचितानंद स्वरूप नारायण को बारंबार नमस्कार है बारंबार प्रणाम है। आसन पत्र बने यहाँ का ओम नमो नारायण नमः ये कमल की कर्णिका के सुंदर पीठा पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन आप प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। अब अर्घ देने मंत्र त्रिभुवन के पति भी पति देवताओं का भी देवता इंद्रियों का इंद्रों की स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम है। श्री सच्चिदानंद स्वरूप नारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम त्रिलोक्य पतये देव देवताय हरिकेशाय विष्णवे नमः ओम नारायण नमः भनेर अर्घको मन्त्र अब पाद्य मन्त्र उपाध्याय पादयुः दर्वः पद्मनाभं सनातनं विष्णुः कमलपात्रक्षयं गृहाणं मधुसूदनम् ओम नमो नारायण हे देव पद्मनाभ हे सनातन विष्णु हे कमलनयन हे कमल नयन मधुसूदन आपको चरणों में ये पाऊ पखारने के लिए जल समर्पित करे। इसी प्रकार स्वीकार करे। सच्चिदानंद स्वरूप नारायण को बारंबार प्रणाम ही। अब मधुपर्करम का मंत्र हो। मधुपर्कर महादेव ब्रह्मादि कल्पितं तदा माया निवेदितं भक्त्यायं गृहणं पुरुषोत्तम ओम नमो नारायण महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसका व्यवस्था की है वही मधुपर्का की मैं भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ। कृपा स्वीकार कीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप हे श्रीमन नारायण बारंबार आपको प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब आचमन मंत्र मंदाकिनी सीता मंदाकन्यासितं वीरं सर्वपापहर शिवं
गृहणम चा त्वं माया भक्त्याय निवेदितम। ओम नमो नारायण। भगवान, मैं गंगा जी का स्वच्छ जल जो सर्व पापों को दूर करने वाला कल्याणमय अब आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित कर किया है, कृपा ग्रहण कीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, आपको प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्नान त्वं पापं पृथिवी चैव ज्योतिस्तत्त्व वायुरेव च लोकेश वृत्ति मानेत्रणं वारणी स्नान प्रत्यहम। ओम नमो नारायण। हे लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु, हे जीवन रूप जल के द्वारा आपको ही स्नान कराता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, आपको प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वस्त्र अब हे देव तत्व समायुक्तम यज्ञ वर्णम संबितम केशव। हे मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप नारायण को प्रणाम है। अब विलेपनम मंत्र शरीरम तेना जानामि चेष्टा चैव च केशवम माया निवेदितो गंध प्रतिक्रिया बलिताम। ओम नमो नारायण। केशव, मुझे आपके शरीर के चेष्टा का ज्ञान नहीं है और मैंने वो गंध, रोली, चंदन आदि निवेदन किया, इसी लेकर आप अंग को लगा ले। सच्चिदानंद स्वरूप नारायण, आपको बारंबार प्रणाम है। ओम भगवान ब्रह्मा जी ने ये ऋक, यजुर और साम वेद मंत्रों से जिनका त्रिगुण बनाया है, वही सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवित्र मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। हे सच्चिदानंद रूप नारायण को बारंबार प्रणाम ही। यज्ञ यजुर श्री ऋग यजुर साम मंत्रिण त्रिवृतम पद योनिना सावित्री ग्रंथि युक्तम मुपावितम तवा परि। ओम नमो नारायणम। अब अलंकार मंत्र। अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्नभूषित माधव इन अलंकार को धारण करने के आपके श्रीअंग को सुशोभित सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को बारंबार नमस्कार है। ओम नमो ये अष्टाक्षर मंत्र प्रतीक अक्षर को साथ लाकर पृथक पृथक पूरा पूजा करी अथवा समस्त मूल मंत्र का ही साथ उच्चारण करके पूजा न करी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धूप मंत्र वनस्पति रसोदय दिव्य गंधादि सुर विश्रयति मया निवेदितो भक्त्यायम धूपये प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायण। भगवान, ये धूप सुगंधि द्रव्य से मिश्रित वनस्पति दिव्य रस अतएव अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप हे श्रीमन नारायण, बराबर आपका बारंबार आपको प्रणाम है। दीप मंत्र सूर्य चंद्रमा मनसु जाति विद्युः अग्नि सूर्य चंद्र सुजति विद्युत यो स्थिता च तमेव ज्योति समदेवम ज्योति दीपो अपि प्रतिगृह्यताम। ओम नमो नारायण। हे देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की बिजली और अग्नि तथा ग्रह और नक्षत्र का ज्योति ये दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप नारायण को बारंबार प्रणाम है। अब नैवेद्यम अन्नम चतुर्विधम चैव रसो षष्टिव संवितम मया निवेदितम भक्त्या नैवेदम तके नैवेदितम तव केशव। ओम नमो नारायण। हे केशव, मई मधुर आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य भोज्य लिह चोष्या अन्य आपको भक्ति पूर्वक समर्पित करता हूँ। आप ये नैवेद्य ग्रहण करें। हे सच्चिदानंद स्वरूप हे नारायण को आपको बारंबार प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पूर्वत अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का आदि दक्षिण दल है शंकर का, पश्चिम दल है प्रद्युम्न का, उत्तर दल है अनुरुद्र का, अग्नि कोण में दल है अग्नि कोण दल है बड़ा नैऋत्य कोण नरसिंह वायव्य कोण हमें माधव का, ईशान कोण में भगवान त्रिविक्रम न्यास करे और अष्टाक्षर देव को सम्मुख गरुड़ की स्थापना करे। भगवान वाम भाग के चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करे। इसी प्रकार उन्हें दक्षिण भाग में महागदा कुमद की और वाम भाग में शंकर नाम का धनुष को स्थापित करे। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तारकस और वाम भाग में खड्ग का न्यास करे।
दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्ट देवी स्थापना करे। भगवान के साथ सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखे। फिर पूर्व और आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करके कोने में देव विष्णु के अस्त्र न्यास करे। पूर्व आदि 8 दिशाओं तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत ब्रह्मा जी का पूजन करे। इसी प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजा करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करते। इसी विधि से पूजित मंडल स्थित भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वो भी अविनाशी विष्णु को प्रवेश करते। जिसे उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वो जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था से नांकार भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। नमो नमो सहित ओंकार और आदि में नमो जिसके है अंत में वो नमो नारायणाय नमः भनेर भाइ नगर ये है तेजस्वी मंत्र द्वारा तत्वों का मंत्र कहलाते हैं। इसी विधि से प्रत्येक गंध, पुष्प आदि वह क्रमशः निवेदन करना चाहिए। इसी तरह कर्मशः 8 मुद्राएं बांधकर दिखाए। फिर मंत्र बेता पुरुष ओम नमो नारायण। इसी मूला मंत्र का 108 या 28 बार अथवा 8 बार जप करे। ही किसी का कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया उतना ही संख्या में जप करना अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना ही एकाग्रचित्त होकर जप करे। शंख, श्रीवत्स तथा गरुड़, चक्र, खड्ग और शंख धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई है। अब लोग शास्त्रों के मंत्रों द्वारा श्रीहरि के पूजन का विधान ना जाते हैं वही ओम नमो नारायण है। इसी मंत्र मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन कारी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवती वासुदेवाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृति भनेर श्री मत्स्य माधव महिमा समुद्र के में मार्जन आदि विधि का अष्टाक्षर मंत्र की महत्व, स्नान तर्पण विधि तथा भगवान का पूजन का वर्णन में 33 अध्याय श्री ब्रह्मा पुराण को 33 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशायम गोविंदाय नमो नमः। अब भोलिको प्रसंगमा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा और दर्शन का फल, इंद्रधुम्न सरोवर के सेवन की विधि एवं महिमा का वर्णन तथा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दर्शन के महात्म्य भनेर भोलि 34 अध्याय को प्रसंग में आजलाई तिम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।